केसी मिश्रा आप देख रहे हैं संभावदूत न्यूज। जौनपुर की एक ऐसे गांव में आज हमारा आगमन हुआ है जहां पर सुनने में ये आता है कि ये फौजियों का गांव है। वो फौजी जो दिन रात डट कर देश की रक्षा करते हैं, हमारी अस्मत को हमेशा बचाते हैं। हमारे देश में तमाम फौजी होंगे, लेकिन कोई कोई गांव, जैसे कि गाजीपुर का एक गहमर गांव कहा जाता है, हमको लगता है कि कुछ उसी के नक्शे कदम पे ये गांव आता है, मोहुयुद्दीनपुर। यहाँ पर हम अपनी दस्तक दिए हैं। यहाँ से बताया जाता है कि 26 से 27 लड़के जो यहाँ के हैं वो फौज में हैं, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जैसा कि आप माधोपट्टी का भी नाम सुनते होंगे कि बहुत सारे आईएएस और आईपीएस इस जौनपुर के माधोपट्टी से जाते हैं, और ये देश विदेश तक बातें हैं कि माधोपट्टी कोई गांव है जहाँ से हर 2 घर पे एक लड़का आईएएस या आईपीएस बनता है। तो वो कहानी यहाँ के लिए भी लागू होती है कि यहाँ देश की रक्षा के लिए यहाँ के लड़के वतन पे अपनी जान लुटाने के लिए वो बराबर जो है सैल्यूट के साथ उस नौकरी को करने के लिए तत्पर रहते हैं। हमारे साथ जो बगल में ये सज्जन दिख रहे हैं, इनका नाम शिवशंकर यादव है और ये रिज़ाइन किए हुए फौजी हैं। इन्होंने खुद से अपनी इच्छा से रिज़ाइन किया और समाज सेवा में आ डटे हैं। और हमारे बगल बहुत सारी बातों को जो हमने इनके बारे में सुना है उसका जवाब देने के लिए जो हमारे ख्यालों में प्रश्न थे, हम उनका जवाब लेंगे। शिवशंकर जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल संभावदूत में। सर पहले मैं शिवशंकर यादव जी ग्राम मोहुयुद्दीनपुर की तरफ से अपनी तरफ से आप लोगों का सादर चरण स्पर्श करते हैं, नमस्कार करते हैं। जो आप लोग हमारे गांव में आए इसका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम जानेंगे कि आप फौजी रहे हैं, आपने रिज़ाइन किया है। आप कौन से इलाके में ड्यूटी करते थे और सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण एरिया कौन सी पड़ती थी सर? कि मैं क्या सर, हर हिंदुस्तान जानता है कि सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण इलाका इस समय हिंदुस्तान के लिए कश्मीर है, जेएंडके है। और हमने बखूबी वहाँ हर ज़िले में, हर इलाके में लगभग ड्यूटी किया हुआ है सर। और बखूबी वहाँ के ग्राउंड फिगर से हम परिचित हैं। और वहाँ पर गोलीबारी कभी भी हो सकती है, इसका भय नहीं लगता आप लोगों को? कोई भय नहीं लगता है सर। आदत सी पड़ जाती है? नहीं, बखूबी आदत भी पड़ जाती है। और दूसरा ये है सर, जब हम लोग भर्ती हुए हैं तब ना हमारे लिए देश है पहले, घर बाद में है। देश है, देश की सीमाएं हैं, देश की आम पब्लिक है सर, उसके लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। हमारे ऊपर जो भी हो उसके लिए हम मंजूर करते हैं सर। जी जी। आपका फौज से रिज़ाइन करके इस गांव में अपने गांव को लौटना, और यहाँ कोविड काल के दौरान हमने सुना कि बहुत आपने मदद की है, ये यहाँ के कुछ लोगों ने हमको बताया था। ये बताइए, क्या कुछ किया आपने अपने गांव के लिए? आपने सही सुना है सर। मैं लॉकडाउन के अंदर घर पे आया। आने के बाद जब हमको थोड़ा सा अपनी गांव में अगल बगल गांव में मजदूर हैं, किसान हैं, उनके जब दर्द दिल को मैंने देखा सर, तो मेरे से जितना हुआ मैं अपनी 10 महीने की पेंशन ग्राम मोहुयुद्दीनपुर प्लस कोड्डा प्लस बिजवार सारंग प्लस आपके गजना के अंदर हम 10 महीने की पेंशन दान करके गरीबों को अपने दिल से लगाया। इसके बाद हम 6-7 ठो नल अपने गांव के अंदर, जिसको पेयजल की समस्या थी या सामूहिक सार्वजनिक स्थल था या व्यक्तित्व भी कहीं था व्यक्तिगत, वहाँ भी मैंने सर पूरा करने का प्रयास किया। अभी भी मेरा काम 2 जगह चल रहा है। इसके बाद एक एम्बुलेंस हम व्यक्तिगत अपना गांव के लिए लाए हैं सर, और एक इनोवा हमारे पास थी जिसको हम गांव के समाज सेवा में लगा दिए हैं। जब भी किसी को कोई भी आवश्यकता है हमारे लिए फ़ोन करें सर, नंबर पे है, ड्राइवर का नंबर है। हम 5 मिनट के अंदर विदिन 5 मिनट में एम्बुलेंस हम उसके दरवाजे खड़ी कर देंगे गांव के लिए? जी सर। जी। उसका जो खर्च आता है वो भी नहीं? मैं व्यक्तिगत निभाऊंगा सर। जी 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 सर। इतना त्याग की भावना आप लेकर इस ग्राम सभा में, इस समाज में मानवता को बचाने के लिए कोविड काल के दौरान आपने मदद किया लोगों की। बस सर, एक गांव से आशीर्वाद मिलता है, गरीबों से, किसानों से हमको मदद मिलती है। मैं किसान का बच्चा हूं और गरीबी को हमने देखा है सर। मैं भी एक किसान बाप का बेटा हूं, क्योंकि गरीबी को मैं बखूबी ज़मीनी हकीकत से जानता हूं। इसलिए मेरे जब से मैं भर्ती हुआ या बच्चा था तब से मेरे दिल में एक ख्वाब चलता रहता था। जब मुझे समय मिला सर, मैं थोड़ा सा उसको पूरा करने का प्रयास किया कि हमारी थोड़ी सी जिंदगानी हमारे गांव के लिए भी काम आए। तो जब तक हम जिएंगे अब
मिशन मेरा कुछ था, लेकिन अभी डाइवर्ट हो गया। अब हम गांव में मरते दम तक रहेंगे, जितना मेरे से होगा। समाज को जीना चाहिए। जी, मेरी जो भी आर्थिक स्थिति है उसमें से हम सारा पैसा अपने गांव के लिए, समाज सेवा में अपने गांव के लिए सर हम लगाएंगे, कुर्बान करेंगे। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सेनानी शिवशंकर यादव जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ अपने जवाबों को रखा है। हमारे तीखे सवालों का भी उन्होंने बेहतर जवाब दिया और एक सधे हुए लहजे में साफ कर दिया कि हमारे लिए मुल्क पहले, बाकी सब कुछ बाद में। वीडियो जर्नलिस्ट केसी मिश्रा के साथ कैमरामैन विनीत, संभावदूत न्यूज़ जौनपुर। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।